मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आपके लिए लाया हूं ये हिंदी एमए हिंदी सीयू एंट्रेंस टेस्ट, जो कि मैंने स्वयं भी इस टेस्ट को दिया है। इसके बारे में आपको बताता हूं कि ये 60 नंबर का होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसे ऑर्गेनाइज़ कराती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो चलो आइए हम इसे हल करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह गारसा द तासी के ग्रंथ का नाम क्या है। इसका राइट आंसर मैंने टिक लगा दिया है। इस्तवार द लिटरेचर एंडवी हिंदुस्तानी, ये 1839 में लिखा गया है। ये पहला लिखित, अगर लेखन के हिसाब से हम अगर ये क्वेश्चन आता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम लिखित इतिहास कौन सा है, तो इसी को माना जाता है। ठीक है, ये फ्रेंच विद्वान गारसा तासी ने फ्रेंच में लिखा गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा ये करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो यह 1929 में। ठीक है, और ये सबसे अच्छा इतिहास माना जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन व्याकरण ग्रंथ है। इसमें उक्ति व्यक्ति प्रकरण है जो दामोदर दास का है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, हिंदी की प्रथम रचना शावकाचार्य की रचयिता है। इसके देवसेना है। ठीक है, देवसेना ये प्रथम रचना हिंदी की मानी जाती है। जो कवि माने जाते हैं वो है सरहप्पा, पर इनकी रचना नहीं है। इन्हें कवि सिर्फ माना गया है। बाकी जो प्रथम रचना है वो शावकाचार्य है, देवसेना के 933 में। ठीक है, 933 में है। आगे बढ़ते हैं। डिंगल भाषा का अर्थ है अपभ्रंश के युग से बनी हुई शुद्ध राजधानी। ठीक है, निम्न में कौन सा युग्म असंगत है, तो यहाँ पे पृथ्वीराज रासो जो कि सही नहीं है। देख वो चंद्र बरदाई ने लिखा है, तो यहाँ पे नरपति नाला लिखा गया है, तो ये गलत है, असंगत है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, रामानुजाचार्य किस दर्शन के प्रवर्तक हैं। यहाँ पे रामानुजाचार्य है, तो यहाँ पे विशिष्ट अद्वैतवाद, ये आपको सभी द्वैतवाद है, ये संप्रदाय हैं, इन सभी का पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से ज़रूर आपको एचपी और सीयू में ज़रूर अवश्य आता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 का मिट्टी की बारात किसकी रचना है। ठीक है, ये शिव मंगल सिंह सुमन की है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा शिव मंगल सिंह सुमन। तो प्रश्न नंबर 9, पद्मावत की भाषा क्या है, तो इसकी है पद्मावत की भाषा है मैथिली। ठीक है, इसकी भाषा है मैथिली। ठीक है, पद्मावत मैथिली में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 10, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई साहित्य की भाषा है पाली। ठीक है, इसे प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। जैसे आपको भाषा से संबंधित सर्वप्रथम आती है आपकी वैदिक संस्कृत। ठीक है, फिर लौकिक संस्कृत आती है, फिर पाली आती है, फिर प्राकृत आती है, फिर प्राकृत के पास अपभ्रंश आती है, अपभ्रंश के बाद अवहटवी आती है। ठीक है, उसके बाद हिंदी आती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका सिक्वेंसेस आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। हिंदी विषय के आप छात्र हैं, आपके लिए ये जानकारी उचित होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया। एक है पुष्टि मार्ग, एक है अष्टचाप। ठीक है, पुष्टि मार्ग है उसकी स्थापना यहाँ पे की है वल्लभाचार्य ने। ठीक है, वल्लभाचार्य, वो जो अष्टचाप है उसकी की थी विठलनाथ ने। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और विठलनाथ के विचार इन्होंने, विठलनाथ ने 4 का प्लस करके 8 के नाम एक ही उसमें संप्रदाय बनाया, जिसे अष्टचाप कहा गया है। ठीक है, इनमें सबसे बड़े उनमें थे कुंभन दास थे। ठीक है, उनमें से 8 में से सबसे बड़े थे। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, भी है आपका मलुकदास। ठीक है, पंक्तियाँ भी आप मुख्य पंक्तियों को याद ही करें, ठीक रहेगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन पक्का बनता है इनसे, तो आप अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से असंगत चुनिए। असंगत प्रश्न को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, नंददास रूप मंजरी। ठीक है, रहीमदास बैरवनाई का भेद, ये भी ठीक है। रसकम प्रेम वाटिका। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 13 का डी आंसर जो असंगत है, क्योंकि सुरसुरा वाली सूरदास की है। ठीक है, यहाँ वल्लभाचार्य आए हैं। ठीक है, ये सही नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो हम थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि अगर सबकी व्याख्या या सबको बताते रहिए तो वीडियो लंबा हो जाता, तो फिर
आप भी बोर हो जाएंगे, तो इसलिए ठीक है। आगे मैं आपको HPU एंट्रांस के लिए जो मुख्य बिंदु होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बारे में भी आपको वीडियो में भेज दिया जाएगा। आप उसे भी चेक कर लिए और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 14, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? श्रृंगार काल कहा है आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। ये रीतिकाल के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में कहा था कि अगर कोई इसे श्रृंगार काल कहे तो वो भी उचित है, तो इसलिए उसी को मद्देनजर रखते हुए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी कहा। द्रविड़, प्रश्न 15, द्रविड़ परिवार में कौन सी भाषा नहीं है? तो यहाँ पे है आपकी असमिया नहीं है, ठीक है, यहाँ पे असमिया नहीं है। प्रश्न नंबर 16, चंडी चरित्र किसकी रचना है? तो ये है आपके गुरु गोविंद सिंह की, ठीक है, गुरु गोविंद की है, तो इसका राइट आंसर हुआ ये। प्रश्न नंबर 17, भूषण बिनु न बिरजाई कविता वनिता मित, ये है आपकी केशवदास की है, ठीक है। मतलब भूषण देकर आप इसको भूषण की मत समझिए, इसलिए ये कन्फ्यूज़न है क्रिएट करने के लिए ही ऐसा भूषण ऑप्शन में दिया गया है, तो ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका केशवदास। केशवदास का जन्म 1555 में हुआ, चिंतामणि का 1609 में हुआ, देव का 1673 में हुआ, भूषण 1613 में हुआ, ठीक है। इनके जन्म को भी याद रखें क्योंकि जन्म से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेट के हिसाब से पैटर्न मतलब सेट कर रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन नेट के हिसाब से ही डाल रहे हैं इसमें भी। तो 18 नंबर पे चलते हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, रामचंद्रिका के रचनाकार भी केशवदास हैं, ठीक है, जैसे कि आपके बता दिए गए हमें, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 में प्रेम जोगनी नाटक के लेखक हैं, यहाँ पे आपका है सी आंसर राइट है, ठीक है। CU का जब आप एंट्रांस भराते हैं तो उसमें आपको 2 एंट्रांस देने का मौका मिलता है। तो जब मैंने दिए थे तो एक मैंने हिंदी भराया था, तो दूसरा मैंने पॉलिटिकल दिया था। मतलब ये HPU से तो थोड़ा कम लेवल का आता है, पर आप अच्छी तरह से तैयारी करें तो ठीक रहता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो जितना अच्छे से आप पढ़ोगे उतना ठीक रहेगा। प्रश्न नंबर 20 का प्रिय प्रवास की रचना करके अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोदय इसके, ठीक है, 1914 में लिखा गया था और हिंदी खड़ी बोली का यह प्रथम महाकाव्य कहा गया जाता था, ठीक है, 1914 में लिखा गया था, ठीक है। इसमें राधा कृष्ण के बारे में लीलाओं का वर्णन किया गया जब उसे मथुरा ले जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से असंगत चुनिए। भारती मैथिली शरण गुप्त राइटर, रसकलश अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोद, गंगा अवतरण, जगन्नाथ प्रसाद, विष्णुप्रिय जयशंकर प्रसाद की नहीं है, ठीक है, यह संगत है। विष्णुप्रिय है आपकी मैथिली गुप्त की, ठीक है, ये है 1956 में लिखी, 1956 में नहीं, हाँ 1956 आ रहा है लास्ट में, 1956 में लिखी गई है, ठीक है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रथम गीत ने करुणालय को कहा जाता है, ठीक है। करुणालय 1914-15 के करीब लिखा गया है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की साकेत के रचनाकार हैं, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, आपका राइट आंसर आ जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ये 1931 में लिखी गई है। आपको अभी से ही आप मतलब अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि अगर आप हिंदी विषय में MA करना चाहते हैं तो आपको मतलब अब हिंदी के बारे में छोटी छोटी मतलब महत्वपूर्ण जानकारी कब कैसे प्रकाशित, इसमें क्या बात है उसका पता होना चाहिए। आगे यही काम आ गया, आप अभी पहले से ही अच्छी तरह से पढ़ें तो ठीक रहता है। फिर जैसे आप मतलब किसी एक बुक को पढ़ते हैं फिर दोबारा उसे पढ़ने का मन नहीं करता, तो जब भी पढ़े तो सब कुछ कि कब कैसे क्या लिखा गया है तो बेहतर रहता है, ठीक है। तो आइए प्रश्न नंबर 24 पे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत कामायन में कितने सर्ग हैं? ठीक है, इसमें है कामायन में 15 सर्ग है, ठीक है। प्रिय प्रवास में मैं आपको बताना भूल गया, उसमें 17 है, ठीक है, 17 सर्ग है उसमें, ठीक है। यहाँ पे आपके 15 है, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। इसे देखकर आपको एक आइडिया आ जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि आपको मैं इस प्रश्न पत्र को अपलोड कर दूं, पर मेरे पास समय का अभाव है तो इसलिए मैं कर नहीं पाया। तो अभी भी मैं जल्दबाजी में आपको बस ये मतलब जल्दबाजी में करवा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 25, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? हाँ, तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको हिंदी का जो बाहरी एक
ढांचा होता है, जिस मतलब बाहरी कि कब से क्या हुआ, किस तरह से हुआ, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे प्रेमचंद से आदिकाल से लेकर और आधुनिक काल तक के जो बाहरी तिथियां हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। उनसे एक सवाल बन जाता है, कभी कभार बन जाता है, कभी कभार नहीं भी बनता। यहाँ पे भी बनाया गया, देखो प्रयोगवाद का आरंभ कब से कब माना जाता है, तो ये आरंभ कब से माना जाता है, तो इसका आंसर है आपका प्रयोगवाद का 1943 से। इससे मतलब 1936 से, ठीक है, 1936 से 1943 तक प्रतिवाद आता है आपका, राइट। आपको इसके बारे में ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 26, 11 वर्ष का समय कहानी के रचनाकार है, ये है आपके रामचंद्र शुक्ल की। यहाँ पे मैं टिक लगा देता हूँ, शायद किसी भी प्रयोगवाद का सी आंसर है हमारा, राइट। यहाँ पे आपका रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। 27 पे है, देश विभाजन पर आधारित कहानी नहीं है। देश विभाजन सिक्का पता गया है जो कृष्णा सोबती की है, ठीक है। ये विभाजन पर आधारित है। वापसी कहानी जो है आपकी देश विभाजन पर आधारित नहीं है, ठीक है। लेटर बॉक्स आगे का है ये, ठीक है। ये दोनों मलबे का मालिक की देश विभाजन की त्रासी पे है। वापसी उषा प्रिय वंदना की है, ठीक है, उषा प्रिय वंदना की है, ठीक है। वापसी ये अभी एमए सिलेबस में भी हमें लगी है द्वितीय सत्र में। मैं अभी एमए दूसरे सेमेस्टर में हूँ एचपीयू में, ठीक है। तो ये अभी हमें पढ़ाई जा रही है, तो आप जितनी अच्छी तरह से पढ़ोगे उतना ही आपको लाभ होगा, क्योंकि आपको यहाँ कोई फिर प्रॉब्लम नहीं होती। नेट के हिसाब से आप जो भी चीज़ भी पढ़े तो अच्छे से पढ़ें, जल्दबाजी ना करें, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में या मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। मैं एचपीयू यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ अभी। तो आगे बढ़ते हैं। 28, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष, ये है हमारा हिंदी का ये सर्वप्रथम उपन्यास माना जाता है, ठीक है। 1822 में 82 में लिखा गया है, ठीक है। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए। इसमें एक गलत बताया होना, नूतन ब्रह्मचारी भारतेंदु, यही गलत है क्योंकि ये बालकृष्ण भट्ट का है, ठीक है। पूर्ण प्रकाश डॉक्टर जगमोहन सिंह, ठीक है। सही युग्म चाहिए यहाँ पे, तो ये गलत है दोनों। भाग्यवती जो है वो श्रद्धाराम फलोरी का राइट है, तो ये 1877 में लिखा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा भी नेट का हमने भराया है, तो उसमें ज़्यादातर कालक्रम किसने लिखा, किस सीक्वेंसेस में वो पूछते हैं, इसलिए हमें याद रखना पड़ता है। तो 1877 में भी आप याद, अगर आप अभी से याद करोगे तो आपके लिए आगे नेट के हिसाब से भी फायदेमंद रहेगा, तो इसलिए आप अच्छी तरह से याद रखें, ठीक है। निसाय हिंदू जो राधा कृष्ण दास का है, ठीक है, 1890 में है वो, ठीक है। प्रश्न नंबर 30, हिंदी उपन्यास के इतिहास में प्रेमचंद युग की समय विधि, ये 1918 से 1936 की है, ठीक है। प्रश्न भी कहते हैं इनमें से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन, इन तीनों ये जो ऑप्शन दिया है इन्हीं में से आ जाता है, क्योंकि ये तीन जो है ये मुख्य मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, तो एक अन्य को जोड़कर ये सवाल जरूर बनाया जाता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखें। इलाचंद जोशी है, जैनेंद्र है, आगे है, अमृतलाल नागर नहीं है, ठीक है, ठीक है। प्रश्न 32, मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1954 में, ये प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है, ठीक है। ये एमए में हमारे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपको इसके बारे में, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में अपनी बताया था कि उसमें वहाँ भी आपको फणेश्वरनाथ रेणु से 2-3 क्वेश्चन आए थे, तो आप फणेश्वरनाथ रेणु को अच्छी तरह से पढ़ लें। मैं जब एंट्रेंस देने आया था तो मैं सिर्फ मैला आंचल को ही स्टडी करके आया था, तो इसलिए सीयू में तो मेरा सही हो गया, पर एचपीयू में मेरे 2 गलत हो गए थे, क्योंकि मैं सिर्फ मैला आंचल को ही किया था मुख्य, तो मुख्य को भी याद नहीं रखना है, उसके साथ और भी जो होते हैं उनको भी याद किया करना अच्छा होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 33, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति करने वाला माध्यम है, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा भाषा, ठीक है। ये परिभाषा ही समझ लीजिए आप, कवि हेतु नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कवि हेतु नहीं है, यहाँ पे है प्रतिभा, अभ्यास, उत्पत्ति, ठीक है। ओज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। प्रश्न 35, किस भक्त कवि की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग है। यहाँ पे मेरुदंड पुष्टि मार्ग से आप जो, मैंने जैसे कि पहले बताया था आपको कि 4 वल्लभाचार्य और 4 विठलनाथ के इकट्ठे करके, ठीक है,
तो पुष्टि मार्ग में सूरदास जो बल्लभाचार्य के शिष्य थे, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। ठीक है। प्रश्न नंबर 36, हिंदी प्रदीप के संपादक। जैसे कि मैं आपको अगली वीडियो जब बनाऊंगा उसमें बता दिया जाएगा कि मतलब किस किस टॉपिक को आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है। तो ये देखिए आपके लिए पत्रिकाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन 1-2 बनता ही है। तो यहाँ पे आया है हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है। हिंदी प्रदीप के संपादक है आपको बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट है और ये 1877 में है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये बद्री नारायण चौधरी इन्होंने लिखी है अनंत कामली। ठीक है, 1882 के करीब है। ठीक है, अनंत कामली। और प्रताप नारायण मिश्र की है ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका है। यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिख सकते क्योंकि ख़राब हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण 1883 में किया है, वो कानपुर से हुई है। आप जिसको पढ़ते हो, जैसे अभी बालकृष्ण भट्ट है, वो है बनारस से प्रकाशित होती है। ठीक है, और ब्राह्मण कानपुर से होती है और 1883 में हुई है। भारतेंदु की 3 पत्रिकाएँ हैं आपकी, एक कवि वचन सुधा, एक है हरिश्चंद्र में, एक है बाला बोधनी। बाला बोधनी जो स्त्री शिक्षा पर आधारित है। ठीक है, तो उनका प्रकाशन 1968, 1973, 1974 में है। ठीक है, आपको ये जानकारी अच्छी तरह से कर लेनी है कि कब और कैसे। और मुख्य को आपको मैं हो सके तो मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, आत्मनिषेध के लेखक कौन है। तो यह आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आगे। ठीक है, इनका जन्म है आपका 1911। नेट के हिसाब से भी आप अभी से स्टडी करोगे तो क्योंकि जो कालक्रम आधारित क्वेश्चन होते हैं वो 10 के करीब आते हैं, तो वहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन के 20 नंबर आपको अभी से, अगर आपका जो आपकी बुद्धि है वो अच्छी तरह से इसको समझ लेती है, क्योंकि पहली बार पढ़ा हुआ या पहली बार किसी किताब को आप पढ़ते हैं तो आप काफ़ी ज्ञान अर्जित करते हैं। तो यही कारण है कि आप जब किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो पहली बार में आप अच्छी तरीके से करते हैं, फिर बाकी आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मैं कर लूँगा, तो फिर आप उतना स्टडी नहीं करते। तो इसलिए आप अभी कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से करें। ठीक है, कौन सा रासो काव्य आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। जैसे रासो को भी आप अच्छी तरह से पढ़ लें, यहाँ पे मैं बता दूंगा इन चारों का। ठीक है, आलाखंड से है आपका परमाल। ठीक है, इनको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई थी, वो अलग है। चलो आप अपने अपने रुचि के हिसाब से कर सकते हो। आला ये परमाल है। ठीक है, परमाल। ठीक है, जैसे आपका है परमाल, आल 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 पर आल परमाल। ठीक है, परमाल। ठीक है, खुमान रासु का है जो रचयिता है। ठीक है, वो दलपति विजय है। ठीक है, बिस्ल नरपति नाल है। ठीक है, अमीर श्रृंगधर है इसके। ठीक है, सीगे। इसका राइट आंसर परमाल रासु है। प्रश्न नंबर 39 का है, राम की शक्ति पूजा की मूल कथा कहाँ से ग्रहण की गई है। तो ये कृतिवास रामायण से की गई है। ठीक है, कृतिवास रामचरित मानस तुलसीदास ने लिखा। ठीक है, 1574 में लिखा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रामचरित मानस 7 कांडों में है। इनका सिक्वेंसेस भी आपसे पूछा जाता है कि रामचरित मानस के जो 7 कांड है, पहला कांड कौन सा, दूसरा कांड कौन सा, तीसरा कांड कौन सा, ऐसा भी आपसे पूछा जाता है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, पहला कांड आएगा आपका बालकांड, दूसरा आएगा अयोध्या कांड, तीसरा आएगा आपका अरण्य कांड, चौथा आएगा किष्किंधा कांड और 5वां आएगा सुंदरकांड और छठा आएगा आपका उत्तरकांड। ठीक है, लंका कांड और 7वां आएगा आपका उत्तरकांड। ठीक है। प्रश्न नंबर 40, आचार्य क्षेमेंद्र द्वारा प्रवर्तित सिद्धांत का नाम क्या है। ये आपको सिद्धांत पाश्चात्य से जुड़े हुए सभी याद करने। बारी मतलब कि आपको अंदर तो उतने डीपली जानकारी नहीं भी हुई, तो पर बाहरी किस सिद्धांत किसका है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर है औचित्य का है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए। प्रश्न नंबर 41 से आगे की किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पे मैं कितनी नावों में कितनी बार पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में मिला, 1978 में मिला। ठीक है, सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता ही होगा 1968 से शुरू हुआ है, हिंदी में मिलना चिदम्बरा को मिला था। ठीक है, 1972 में उर्वशी को मिला था रामधारी सिंह दिनकर को, और 1882 में यामा को मिला था महादेवी वर्मा को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हिंदीतर भाषी है। हिंदीतर भाषी है आपका, हिंदीतर भाषी नहीं है, यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए यहाँ, क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सभी तीनों
आपकी हिंदीतर राज्य है तो यह महाराष्ट्र नहीं है, तो क्योंकि इसमें मराठी भी बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ आपका डी आना चाहिए, ठीक है। हिंदी में जो हमारा भारत देश है, इनको हिंदी की सभी राज्यों को 3 वर्गों में डिवाइड किया है। 10 वर्ग में 10 राज्य ऐसे हैं जो प्रथम क श्रेणी में आते हैं, आपको उनको अच्छी तरह से पढ़ लें। और ख श्रेणी में जिसमें डबल मतलब 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जो राज्य भाषा होती है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे वही आते हैं जहाँ पे अंग्रेजी होती है, इनको आप कर लिए। यहाँ से भी एक आपके लिए सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो आपका एक राइट आंसर हो जाएगा, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। आगे है आपका प्रश्न नंबर 43। निम्न में एक युगम सुमेलित नहीं है, ठीक है। भामा काव्य अलंकार, ठीक है। दंडी काव्य आदर्शी, ठीक है। आचार्य बोध साहित्य दर्पण, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि साहित्य दर्पण है विश्वनाथ त्रिपाठी के, विश्वनाथ की है, ठीक है। तो आपका सी सही है, सुमेलित नहीं है, हाँ, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 44 का, प्रेमचंद की प्रतिबंधित पुस्तक का नाम क्या है? तो ये इनकी सर्वप्रथम कहानी संग्रह था सोजे वतन, ठीक है, 1907 में, ठीक है, प्रकाशित हुआ था। इसे जब्त कर दिया गया था, ठीक है। गोदान के बारे में मैं बता दूं कि गोदान 1936 में इनकी उनका अंतिम उपन्यास था, जो कि पूर्ण उपन्यास है, ठीक है। ये किसान जीवन पर आधारित है, ठीक है। इसमें होरी, धनिया, झुनिया, गोबर इसके पात्र है, ठीक है। मेहता, मंगलसूत्र इनका अधूरा प्रयास है, ठीक है। रंगभूमि 1925 में लिखा गया है, ठीक है, ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 45। अपनी केवल धार के कवि हैं अरुण कमल है, इसका राइट आंसर, ठीक है, अरुण कमल है, ठीक है, बी। तो अब हमारे पास थोड़ी बचे हैं क्वेश्चन, तो जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। वाक्य रसात्मक काव्य नामक काव्य लक्षण किस आचार्य ने दिया है, ठीक है। तो जो काव्य के बारे में पाश्चात्य और हिंदी विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत की है, तो उनको भी अच्छी तरह, यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। एक पाश्चात्य और काव्य शास्त्र से आपको 3-4 क्वेश्चन अवश्य बन जाएंगे, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से पढ़ के आए तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे है आपका वाक्य रसात्मक काव्य नामक काव्य है, ठीक है, लक्षण किस आचार्य के, तो ये आपका आएगा डी, ठीक है। नाट्यशास्त्र के लेखक हैं भारत मुनि, ठीक है। यह इसमें 36 अध्याय हैं, ठीक है, 5000 श्लोक है, इस तरह से कुछ है, ठीक। नाट्यशास्त्र के रचयिता है भारत मुनि है, ठीक है। भारत मुनि, इन्होंने रस की संख्या 8 मानी है, गुणों की संख्या 10 मानी है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 48। वक्रोक्ति काव्य जीवन उक्ति किसकी है, ठीक है। ये है आपकी वक्रोक्ति है, जो वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रतिपादक की है वो है कुंतक ने की है। जैसे औचित्य का क्षेमेंद्र ने किया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इधर आपको, आप जब क्वेश्चन आप टेस्ट देने जाएंगे तो उसी टाइम अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो उसको लास्ट के लिए छोड़ दे, क्या पता आपको आने वाले आगे, जैसे कि ये देखो ऑप्शन मिल जाते हैं कि किस तरह से, अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कर रहे हो तो वहाँ से भी आंसर मिल जाता है कि ये इस तरह से इसका राइट आंसर हो सकता है। तो शायद ये आपके लिए अच्छी योजना हो सकती है, ठीक है। 49। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, ठीक है। संचारी की है आपकी 33, ठीक है, 33 है। प्रश्न 50। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयं को कहा जाता है, और ठीक है। प्रश्न 51 है। विरेचन सिद्धांत के जनक कौन है? यहाँ का आपका प्लेटो, ठीक है। इन सभी पश्चात विद्वानों के सिद्धांतों को जरूर याद करें, और उनका जन्म को भी याद, उनकी पुस्तकें को भी मुख्य का याद करें। इनमें से कौन सी रचना आई रिचर्ड्स की नहीं है? इनमें से रिपब्लिक जो है प्लेटो की है, ठीक है, प्लेटो की है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक में नहीं है? यह एचपीयू में तो नहीं आया था, ये तार सप्तक से भी कोई रिलेटेड इस तरह की एक मैंने अच्छी तरह से याद किया था, पर सीयू में मुझे ये काम आ गया। तो तार सप्तक के कवि थे आगे आपके तार सप्तक के थे, ठीक है। केदारनाथ सिंह नहीं थे, ये थे आपके दूसरे तार सप्तक के थे, ठीक है। नेमिचंद्र जैन और गजानन माधव मुक्ति बोध ये पहले के थे, ठीक है। तो आपको कि पहले में कौन है, दूसरे में कौन है, तीसरे में कौन है, चौथे आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है।
43 में पहला हुआ था आपका, ठीक है, 400 फिर 51 में हुआ था, फिर 59 में हुआ, फिर 79 में हुआ था, ठीक है, 4 हुए थे आगे के द्वारा। यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा केदारनाथ सिंह, ठीक है। प्रश्न नंबर 54 का इनमें से कौन सी बोली पूर्व हिंदी की नहीं है? पूर्व हिंदी की नहीं है तो अवधी पूर्व हिंदी की है, ठीक है, छत्तीसगढ़ पूर्व हिंदी की है। प्रश्न नंबर 54 का है आपका, प्रश्न नंबर 54 का आपका आएगा बिहारी आपकी पूर्व हिंदी की नहीं है, ठीक है, याद मागधी से बिहारी ज्वाइंट है, ठीक है, बिहारी नहीं है आपका। प्रश्न नंबर 55 हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? इसमें है आपकी 18, ठीक है, 18 बोलियां हैं, ठीक है, आराम में 18, ठीक है। प्रश्न नंबर 56 हिंदी के उद्भव उद्भव का सही अनुक्रम है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बताया था कि पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, आपका डी आंसर राइट है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जब कि अगर प्रश्न टेस्ट देने गए भी हो, अगर आपको किसी आंसर का क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो आप उसका अंत में ही उत्तर टिक करें तो ठीक रहेगा। प्रश्न नंबर 57 का है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? ठीक है, पश्चिमी हिंदी का हुआ शौरसेनी, ठीक है, शौरसेनी से हुआ है। पूर्वी का अर्धमागधी से हुआ है, ठीक है। तो आपके 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, तो आइए इनको कर लें। प्रश्न 58 का अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो यह चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा है, ठीक है, चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा है। प्रश्न नंबर 59 नागरी लिपि कैसी है? तो ये आपकी अक्षरात्मक लिपि है, ठीक है, अक्षरात्मक लिपि है। 60 आपका अंतिम क्वेश्चन है जो हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक कौन है? तो आपके हैं ये क्षुरीदास वाजपेयी, ठीक है, क्षुरीदास वाजपेयी हैं। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी छोटा सा प्रयास आपको सहायता प्रदान करे। तो अगली वीडियो में आपको HPU से एंट्रेंस से जुड़ी उन मुख्य बिंदुओं के बारे में बताऊंगे कि जहाँ से क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको एक टेस्ट के लिए रास्ता दिखे। जिस तरह से आप तैयारी करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है।